जय महाराज जी की। विवेकानंद से पाया विवेक का आनंद। गुरु महाराज जी मेरे सामने आसन पर बैठे हुए थे। महाराज जी ने पीले रंग के वस्त्र पहने हुए थे। महाराज जी ने मेरी ओर देखते हुए कहा, कहाँ रह गए थे तुम? मेरे पास गुरु महाराज जी के इस प्रश्न का कोई उत्तर नहीं था। इससे पहले मैं महाराज जी से कुछ कहता या पूछ पाता, अंतर जगत में दिखाई दे रहे गुरुदेव अंतर्ध्यान हो गए। उसके बाद मुझे इस दिव्य अनुभव में चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश दिखाई देने लगा। तभी उस प्रकाश के बीच एक शिवलिंग प्रकट हुआ। अभी मैं उस शिवलिंग को ध्यान से देख ही रहा था कि तभी शिवलिंग पर बना तृतीय नेत्र खुल गया और मैं उस नेत्र के अंदर चला गया। वहाँ मुझे भगवे रंग के वस्त्रों में एक संत खड़े दिखाई दिए, जिनकी पीठ मेरी ओर थी। दूर से ही उन्हें देख मुझे लगा शायद ये मेरे महाराज जी हैं, इसलिए मैं जल्दी से उनके पास जाने के लिए आगे बढ़ गया। जब मैंने आगे बढ़कर उनके सामने से देखा तो वे स्वामी विवेकानंद जी थे। अध्यात्म पथ के ऐसे पथिक जिनका जीवन हम युवाओं के लिए आज भी प्रकाश स्तंभ है। भारत माँ के इस पूत के चरणों में प्रणाम करने के लिए मैंने जैसे ही अपना हाथ आगे बढ़ाया, उन्होंने तुरंत मुझे आशीर्वाद देते हुए कहा, गुरु के पथ पर चलते हुए अपनी मंजिल को प्राप्त करो। तुम इस समय की पूर्ण सत्ता के शिष्य हो। उन्हें यूं अपने सामने देखकर मैंने तो उनसे सबसे पहले यही प्रश्न किया कि मैं आपको स्वामी जी कहूँ, विवेकानंद जी कहूँ या फिर और किसी संबोधन से बुलाऊं? उन्होंने कहा, तुम मुझे भैया कहो, हम सभी सत्य के पथ पर चलने वाले साधक हैं। फिर उन्होंने कहा, पता है एक शिष्य के लिए गुरु की प्रसन्नता से बढ़कर और कुछ नहीं होता है। अपने गुरु की प्रसन्नता के लिए एक शिष्य को किसी भी कार्य को करने में संकोच नहीं करना चाहिए। एक शिष्य के जीवन का बस एक ही लक्ष्य होना चाहिए कि उसके गुरु प्रसन्न हो जाएं। याद रहे, यदि गुरु प्रसन्न हो जाए तो सारा संसार अपने आप प्रसन्न हो जाएगा। फिर उन्होंने मुझसे पूछा, क्या तुम जानते हो कि जब मेरी मृत्यु हुई तब मेरी आयु कितनी थी? मैंने कहा, आपकी आयु तो बहुत ही कम थी। आपने अल्पकाल में ही इतने अच्छे कार्य किए कि लोग आज भी आपको याद करते हैं और आपका अनुसरण करते हैं। वे अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए मुझे समझाते हुए बोले, यदि मैं उस समय यह सोचता कि अभी तो मैं बहुत छोटा हूँ, अभी तो मेरे आगे काफ़ी ज़िंदगी बची है, तो क्या मैं वह सब कुछ कर पाता? मैंने कहा नहीं। उन्होंने कहा, जिस समय तुम्हें यह समझ में आ जाए कि इस महान जीवन का क्या लक्ष्य है, उसी समय एक साधक को प्रयासरत हो जाना चाहिए। ध्यान रखना कि गुरु की प्रसन्नता ही तुम्हारे लिए सबसे बड़ा कार्य है। के पश्चात मुझे फिर से गुरु महाराज जी दिखाई दिए और अब विवेकानंद जी महाराज जी के हृदय में प्रवेश कर गए। इस दिव्यता का दर्शन करते हुए मैंने तुरंत आगे बढ़कर महाराज जी के श्री चरणों में प्रणाम किया। गुरु महाराज जी ने कहा, एक दिन तुम सबको भी इसी प्रकार मेरे हृदय में समाना है। अच्छा, जो भैया ने समझाया क्या तुम्हें समझ में आ गया? मैंने कहा, जी महाराज जी। महाराज जी कहने लगे, ठीक है, तुम्हें भी उस सच्चे साधक की भांति एक दिन अपने लक्ष्य को पाकर ही रहना है। प्रिंस पाठक, बीकानेर, राजस्थान। जय महाराज जी की। भाइयों और बहनों, ऐसे ही दिव्य अति दिव्य अनुभवों का रोज आनंद लेने के लिए मेरे चैनल DJJS परिवार को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और कमेंट में ओम श्री आशुतोषाय नमः जरूर लिखिएगा। जय महाराज जी की।